हेलो दोस्तों और मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वेलकम वेलकम। आज हम केमिस्ट्री का वो चैप्टर उठाने वाले हैं जो लिटरली रैंक बूस्टर है, पीरियोडिक टेबल। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की, इसको मास्टर करना मतलब गेम ऑन है। तो चलिए इसको ऐसा समझेंगे कि कभी भूल ना पाओ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले फटाक से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचते रहें। सोचो जरा, 118 एलिमेंट्स। क्या ये पॉसिबल है कि हम हर एक एलिमेंट की और उसके लाखों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग रट्टा मारें? नो वे, आई मीन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और बस यहीं एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, द पीरियोडिक टेबल। तो ये है हमारा आज का सफर। हम पीरियोडिक टेबल की कहानी से शुरू करेंगे, फिर इसके मॉडर्न सीक्रेट को डीकोड करेंगे, एलिमेंट्स के एड्रेस यानी उनके ब्लॉक्स को समझेंगे, फिर आएंगे आप सबके फेवरेट द ट्रेंड्स इन साइज एंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लेने देने का सीन भी देखेंगे, और एंड में जबरदस्त एग्जाम ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, सेक्शन 1, पीरियोडिक टेबल की कहानी। आई नो हिस्ट्री सुनते ही थोड़ी नींद आने लगती है ना, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप इसकी स्टोरी समझ जाओगे ना, तो इसके रूल्स याद रखना बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। सबसे पहला सवाल, आखिर इस सब की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचो, अर्ली 1800s में हमें सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था। छोटा नंबर है, राइट? बट देन बाय 1865 ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया, 63। अब इतना सारा डेटा, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ एकदम क्योटिक हो गया था। वी नीडेड अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो चीजों को सॉर्ट करे। और ये टेबल ये एक रात में नहीं बना, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। पहले डोबेराइनर आए, उन्होंने ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट दिया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, ऐसा। फिर न्यूलैंड्स ने संगीत से इंस्पिरेशन लेकर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। बट द रियल गेम चेंजर, द मैन हु चेंज्ड एवरीथिंग, वॉज मेंडलीफ। और उसके काम को परफेक्शन तक पहुंचाया मोजली ने। मीट द लेजेंड डिमित्री मेंडेलेव, जिसे हम फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उनका आइडिया, इट वॉज सिंपल येट रेवोल्यूशनरी। उन्होंने कहा, अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करें तो थोड़ी थोड़ी देर में प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। इट वॉज लाइक मैजिक। लेकिन मेंडलेव का असली जीनियस यहां दिखता है। देखो, उन्होंने सिर्फ नोन एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, उन्होंने टेबल में खाली जगह छोड़ दी, गैप्स, उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त अस्तित्व में भी नहीं थे। और सिर्फ गैप ही नहीं छोड़ा, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज तक प्रेडिक्ट कर दी, जैसे कि एका एल्यूमिनियम, जिसका बाद में नाम गैलियम रखा गया। देखो जरा, प्रेडिक्टेड एटॉमिक वेट 68, एक्चुअल 70, डेंसिटी प्रेडिक्टेड 5.9, एक्चुअल 5.94, मतलब कितना क्लोज। दिस इज व्हाई ही इज अ लेजेंड। ओके, नाउ सेक्शन 2। देखो, मेंडलीफ का टेबल ब्रिलियंट था, नो डाउट, बट इट वॉजंट परफेक्ट। कहीं कहीं पर उन्हें प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए एटॉमिक वेट का रूल तोड़ना पड़ा। सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब एक बिल्कुल नई डिस्कवरी में छुपा था। और ये डिस्कवरी की हेनरी मोजले ने। उन्होंने अपने एक्सरे एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि एक एलिमेंट की असली पहचान, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसका एटॉमिक मास नहीं बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और बस इस एक डिस्कवरी ने पूरा गेम बदल दिया। द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल शिफ्टेड फ्रॉम एटॉमिक वेट टू एटॉमिक नंबर। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये प्रॉपर्टीज जो बार बार रिपीट हो रही हैं, इसका सीक्रेट क्या है? द सीक्रेट कोड, माय फ्रेंड्स, इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात है, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती हैं क्योंकि उनके सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट सेम होता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड। ऑलराइट, सेक्शन 3। अब ना पीरियोडिक टेबल को एक सिटी की तरह सोचो। जैसे हर घर का एक पक्का एड्रेस होता है, ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, वैसे ही हर एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में एक परमानेंट एड्रेस होता है। और इस एड्रेस से हम उस एलिमेंट के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। चलो इस एड्रेस को डीकोड करते हैं। तो ये जो सिटी है, इसको 4 बड़े ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ये डिवीजन किस बेसिस पर है? बहुत सिंपल, एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करेगा, एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, एस ब्लॉक, पी में गया, पी ब्लॉक। इट्स दैट सिंपल। लेट्स स्टार्ट विद एस ब्लॉक। इस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 रहते हैं। ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं। ऐसा समझो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत कम एनर्जी लगती है। हमारे नमक में जो सोडियम है या हमारी बोन्स में जो कैल्शियम है, ये सब एस ब्लॉक के ही हैं। नेक्स्ट अप, पी ब्लॉक, ग्रुप 13 से 18 तक।
ये ना पीरियोडिक टेबल की सबसे हैपनिंग जगह है। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, सब एक साथ। जो किसान भाई खेत में फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस पी ब्लॉक का है। हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी गैस ब्यूटेन, वो भी कार्बन से बनी है, जो पी ब्लॉक का है। अब चलते हैं टेबल के बिल्कुल बीच में, द डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल्स। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंटरेस्टिंग हैं, रंग बिरंगे आयॉन्स बनाते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। आपके घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, उसमें आयरन है। सोना, चांदी जिसके रेट हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो भी डी ब्लॉक के ही स्टार्स हैं। ओके गाइज, अब बिल्कुल फोकस। सेक्शन 4, यहां से नीट और जेई में डायरेक्ट सवाल आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम बात करेंगे ट्रेंड्स की, साइज कैसे बदलता है, एनर्जी का क्या सीन है, सो पे वेरी क्लोज अटेंशन। तो सबसे पहले साइज यानी एटॉमिक रेडियस। इसका ट्रेंड बहुत लॉजिकल है। सोचो, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब उसकी पावर बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में आ रहे हैं। तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से अपनी तरफ खींचता है। रिजल्ट, साइज छोटा हो जाता है। और जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, सिंपल, हर स्टेप पर एक नया शेल ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली साइज तो बढ़ेगा ही। ओके, अब एक ऐसा टॉपिक जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बिल्कुल सेम हो। तो सवाल यह है, अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं तो इनका साइज अलग अलग क्यों है? लेट्स क्रैक दिस। देखो, O2 नेगेटिव, 8 प्रोटॉन्स बट 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर F 9 प्रोटॉन्स बट 10 इलेक्ट्रॉन्स। ना को देखो, 11 प्रोटॉन्स बट अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट में Mg2+, 12 प्रोटॉन्स और हाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आंसर क्या है? द आंसर इज न्यूक्लियर चार्ज। सोचो, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उनको खींचने वाले प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। Mg2+ के पास 12 प्रोटॉन्स हैं जो 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पुल, इसलिए वो सबसे छोटा है। और O2 नेगेटिव के पास सिर्फ 8 प्रोटॉन्स हैं, सबसे वीक पुल, इसलिए वो सबसे बड़ा है। सो द मोर प्रोटॉन्स द स्मॉलर द साइज, सिंपल इज दैट। ओके, साइज की बात हो गई, अब एनर्जी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका सिंपल मतलब है एक एटम से उसका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। बेसिकली इट्स द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन। और ऑफ कोर्स एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसका ट्रेंड टोटली साइज पर डिपेंड करता है। सोचो, लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज छोटा हो रहा था, राइट? मतलब न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रांग हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या आसान? मुश्किल ऑफ कोर्स, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। और ग्रुप में नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो उसको निकालना आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। बट वेट, कहानी में ट्विस्ट है। ये ट्रेंड एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहां आते हैं एक्सेप्शंस, जो एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट हैं। देखो, बेरिलियम की IE बोरॉन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का जो 2s ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, एकदम स्टेबल। स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा मुश्किल होता है। सेम स्टोरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, 2p3, एक्स्ट्रा स्टेबल, इसलिए उसकी IE ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। ये दो एक्सेप्शंस तो बिल्कुल रट्टा मार लो। चलो सेक्शन 5 पे चलते हैं। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे थे, अब इसका उल्टा करते हैं। अब हम एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे और देखेंगे कि वो कितनी खुशी से लेता है। तो एक आगे है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली चीज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब है कि जब एक एटम में हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी में कितना चेंज आता है। यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में जब एनर्जी रिलीज होती है तो वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, मतलब एटम उतना ही बेचैन है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। इसका जनरल ट्रेंड भी सिंपल है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाएगी, नीचे जाओगे तो लेस नेगेटिव। बट यहां एक और नीट जेई अलर्ट है, स्टार मार्क कर लो इसको। ट्रेंड के हिसाब से फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने में सबसे आगे होना चाहिए, बट द विनर इज क्लोरीन। ऐसा क्यों? सोचो, फ्लोरीन का घर यानी 2p ऑर्बिटल बहुत छोटा और क्राउडेड है, नए मेहमान इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ही नहीं है, रिपल्शन होता है। जबकि क्लोरीन का घर यानी 3p ऑर्बिटल बड़ा है, आराम से नए इलेक्ट्रॉन को वेलकम कर लेता है। दिस इज अ क्रूशियल एक्सेप्शन।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रीड है, पर इसमें एक कंडीशन है। ये ग्रीड तब दिखती है जब एटम एक बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको अपनी तरफ खींचने की ताकत को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर फॉर इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ बॉन्ड। और इसका ट्रेंड याद रखना बहुत आसान है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, ग्रीड बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और ग्रुप में नीचे जाओगे तो ग्रीड कम होगी, यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसलिए टेबल का टॉप राइट कॉर्नर नॉन मेटल्स का किंग है फ्लोरीन, और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मेटल्स का किंग है फ्रेंसियम। All right, and now for the section you've all been waiting for. Section 6, the ultimate exam tricks and shortcuts. ये आपका एग्जाम में टाइम भी बचाएगा और मार्क्स भी दिलाएगा। Let's go! इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखने की ये सुपर ट्रिक है। बॉन्ड पोलैरिटी के सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाएंगे। बस ये वर्ड याद रखो, फॉन कल ब्रिश। देखो, F is greater than O is greater than N is greater than Cl is greater than Br is greater than I is greater than S is greater than C is greater than H। इसको प्रोनाउंस करो, फॉन कल ब्रिश। इस एक वर्ड से आपको सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का ऑर्डर याद हो जाएगा। FON सबसे टॉप पर हैं। अब पूरे ग्रुप्स को कैसे याद रखें? फनी मेमोनिक्स से। जैसे ग्रुप 2 के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ग्रुप 13 बैगन आलू गाजर इन थैला, ग्रुप 14 के लिए केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, और हमारे हेलोजेंस ग्रुप 17 फिर कल बाहर आए आंटी। इनको यूज करो या और भी मजेदार अपने खुद के बनाओ। ये क्वेश्चन तो जरूर आता है। एक एलिमेंट दे देंगे और उसका एड्रेस पूछेंगे। इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। स्टेप 2, जो सबसे बड़ा शेल नंबर n है वो ही उसका पीरियड है। स्टेप 3, ग्रुप के लिए अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू s इलेक्ट्रॉन्स। अगर p में है तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस p इलेक्ट्रॉन्स। और अगर d में है तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू d इलेक्ट्रॉन्स प्लस s इलेक्ट्रॉन्स का सम। इस रेसिपी को फॉलो करो, आंसर कभी गलत नहीं होगा। और अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। हमने इतना सब कुछ सीखा, अब इसको अप्लाई करो। इमेजिन करो कल साइंटिस्ट ने एलिमेंट 120 डिस्कवर कर लिया, तो आप एज अ फ्यूचर साइंटिस्ट बताओ ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ आएगा, इसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा, ये कैसा बिहेव करेगा, एल्कली मेटल जैसा या नोबल गैस जैसा। अपने सारे कॉन्सेप्ट्स लगाओ और इसका आंसर नीचे कमेंट्स में लिखो। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी पीरियोडिक टेबल की मास्टर क्लास। आई रियली होप कि अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, ट्रेंड्स और स्पेशली वो एक्सेप्शंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से थोड़ी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आगे आने वाले ऑसम एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।